संसार में कह दूं कि ना कहूं, लेकिन कह दो, अब दिल में लगी तो हम कह ही दें। जब अंगाई कथा कहते फिर यजमान जी ने कह दिया तो अब दम मार के कह देते। संसार में लोगों की निंदा करने की बहुत बुरी आदत है। सत्य बोल रहा हूं, कड़वा होगा लेकिन सत्य होगा। जब तक हम एक दूसरे की निंदा नहीं कर लें तब तक हमारे पेट का पानी नहीं पचता है। अच्छा एक बात बताओ, भोले बाबा से ज्यादा राम कथा का मर्मज्ञ विद्वान कौन है कोई भोले बाबा से ज्यादा जानकार? लेकिन भोले बाबा भी राम कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के सामने गए। क्यों? क्योंकि ये राम कथा सरस है, सारा सा रस से भी बड़ा रस है इसमें। राम के नाम का वर्णन नहीं कर सकते, ये रामचरितमानस की चौपाई कह रही है। राम के नाम का गुणगान नहीं कर सकते, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम कथा कह रही है। राम के नाम का गुणगान नहीं कर सकते, इतनी सुंदर कथा है। तो लोगों का तो काम क्या है? एक दूसरे में कमी निकालना। इसलिए राम भी राम के नाम को नहीं कह सकते, और राम जब राम के नाम को नहीं कह सकते तो राम कथा कितनी मर्मज्ञ है वो कोई नहीं जान सकता। तो भैया नारद कर में काहे बगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैना देवी करे, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा बताओ? मेरी पुत्री का भवन बनने से पहले ही नारद ने उजाड़ दिया, मेरी खुद की पुत्री का जीवन बर्बाद कर दिया। बताओ भोलेनाथ से मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूं? कुछ भी नहीं है, चलो रहने के लिए नहीं है वो तो ठीक है। अच्छा भोले बाबा के पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन भोले बाबा के पास कुछ भी नहीं। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। एक आसन जहां लग गई कौ 87,000 वर्ष के लिए बैठ जाए, कौ लाखों हजार वर्षों तक के लिए बैठ जाए। अब ये तो दोष पे दोष दें, मैना देवी इतना दोष देवे, इतना दोष देवे, इतना दोष देवे जिसकी कोई सीमा नहीं। और आज की पुत्री भी, आज की बहुएं भी अपने माता पिता को दोष देती है। अच्छा विवाह कभी कोई किसी का ना करवाए, बीच वाले को तो गाली पड़नी है। जो बीच का बसीठ होता है ना उसको तो गाली भैया मिलनी है। विवाह के बाद जिस पुत्री का विवाह होगा वो एक दिन में 2-3 बार बसीठ को गाली जरूर देगी। मैंने क्या बिगाड़ा था बसीठ का बताओ, ऐसे घर में पटक गया। अच्छा हर पत्नी अपने पति से यही शिकायत करती है मेरा घर अच्छा नहीं है, अपने पिता से यही शिकायत करती मेरा घर अच्छा नहीं। जब सभी के घर बुरे हैं तो पृथ्वी पर घर किसका अच्छा? जिस भी पत्नी से पूछो वो यही कहेगी वो तो हम हैं जो इस घर में टिक गए। अब जब तुम टिक गई तो अपने खुद के लड़का की क्यों शादी कर रही हो उस घर में? तुम्हारा लड़का भी तो बड़ा हो गया, अब उसका विवाह क्यों कर रही? किसी की लड़की की जिंदगी क्यों तुम क्यों बर्बाद कर रही? लेकिन माता पार्वती ने अपनी मैया से कुछ भी नहीं कहा। नारद मुनि तो छुप गए, नारद मुनि समझ गए कि अब हम नहीं बचत कहूं के। नारद मुनि तो भैया जाकर के छुप गए, और मैना देवी ने अब नारद मुनि को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तुरंत जब कहना शुरू कर दिया तब तो माता पार्वती ने मैना देवी से कहा, कहे मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को ना मैं तन्हा। माता पार्वती ने कह दिया, कहे मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, आपके भाग्य में जो लिखा होगा ना वही मिलेगा। हम जब क्लास में पढ़ते थे तो हमारे साथ वाले हमारा खूब हंसी उड़ाते थे, आओ भैया क्या बनोगे? एसपी की कलेक्टर।
हमने कहा भैया अब जो भगवान बना दे, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा। चलो ठीक है, हमें तो भगवान ने एसपी कलेक्टर से भी बड़ा पद दे दिया, लेकिन जो हमारी हंसी उड़ाते थे वो 2-2 साल जेल में घूम करके आ गए। तो जो विधि लिखा लीलार, आपके भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा। हमने जीवन में कभी नहीं सोचा था हमें भी कथा सुनानी। आज सुबह हमारे बड़े भाई साहब एक दिन से फोन पे बात कर रहे थे, 8 मार्च की कथा के लिए 4 जन कथा के लिए तैयार है। वो चारों जन कह रहे कि महाराज जी हमारी कथा करके जाएंगे। हमारे भाई साहब हमारे पास आए, बोले एक काम करो कि अपन अगर चारों कथा कर दें तो। हमने कहा कैसे? बोले एक ही टाइम में 7 ही दिन में चारों कथा कर दें तो। हमने कहा एक जगह पे 3 घंटा। बोले हाँ। हमने कहा 4 जगह पे 12 घंटा। कथा कहाँ है? बोले एक जालौन में है, एक बीना में है, एक झांसी में, एक बोले महोबा में है। हमने कहा एक काम करो, प्राइवेट जेट की व्यवस्था कर दो फिर। बोले काहे? हमने कहा चारों जगह पहुंचते पहुंचते हड्डियां तो सब चरमरा जाएंगे। हमने सभी यजमानों के लिए भाई सबसे कहा, हमने कहा समझाओ सबको, सबसे कहो, सबसे कहना अति आवश्यक है। सबसे कहो कि भैया थोड़ा सा आगे के लिए समय बढ़ाए। तो ये बालाजी की कृपा है, हमारी नहीं है। जो हमारे लीलार में लिखा है, पार्वती ने भी कहा, कहे मुनि से हिममंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो कोई नहीं मिट सकता है। और सुनो, देव तनुज नर नाग मुनि को ना मैटन हार। न देव बदल सकता, न तनुज बदल सकता, न नर बदल सकता, न नार बदल, कोई नहीं बदल सकता। बुरा मत मानना, जो आपके भाग्य में तदंगत्व ने लिखा है वो आपको संसार में मिलना है। जितना सुख लिखा है ना भैया, वो सुख आपके भाग्य में है, आपको मिलेगा। और सुनो, जितना दुख लिखा है वो भी आपको मिलेगा, रुकेगा नहीं। अब आज का आदमी क्या करता? सुख होगा तो भगवान के मंदिर नहीं जाएगा, दुख होगा तो लक्ष्मण जी की इतनी परिक्रमा करेगा, इतनी परिक्रमा। हम कह रहे भगवान की इतनी परिक्रमा, हाँ कि पूछो मत। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जैसे ऐसे लगेगा जैसे भगवान राम के बाद यही भक्त हुए। और जैसे ही बुधवार लगा, फायदा ना मिली, सो भगवान को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, हमारे लिए क्या किया। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 हाथ किसने दिए? भगवान ने। मुख किसने दिया? भगवान ने। इतनी बड़ी तुम्हें ये शरीर किसने दिया? भगवान ने। जथुतरी की ने दी? भगवान ने। घर रहने के लिए किसने दिया? भगवान ने। जमीन किसने दी? भगवान। 1 क्विंटल अनाज बोते हो, 1 क्विंटल की जगह पर 10 क्विंटल अनाज कौन देता है? भगवान। अब फिर क्या चाहने? भगवान को वैकुंठ भी चाहने का? तुम उनका आदमी का अगर बस चले, अगर भगवान से बात हो तो वो भगवान से कह दे कि एक काम करो, आप अपना वैकुंठ हमें दे दो, आप नीचे रहो। भगवान जैसा नगीना तो इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं।